हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये लेक्चर 7 है, क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। आई एम अरुण रैना, पीएचडी नेट जीआरएफ। तो ये हमारा सिलेबस है इस चैप्टर का, और हमने केमिस्ट्री, स्कोप, इंपॉर्टेंस, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ हमारा चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो लास्ट टाइम टेस्ट लिया था उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होती है? जैसे कार्बन है, कार्बन के डिफरेंट एलोट्रोप होते हैं, पढ़ा होगा आपने, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। तो ये एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? केमिकली सबका फार्मूला कार्बन ही है, तो केमिकली सारे एलोट्रोप्स सेम होते हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होता है। इसी तरह से फास्फोरस जो है, फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? P4। जैसे ऑक्सीजन O2 होता है ना, वैसे याद रख, फास्फोरस P4 होता है। और इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। तो ये है एलोट्रोपी की डेफिनेशन। फिनोमिना को एलोट्रोपी कहते हैं और फॉर्म्स को एलोट्रोप्स कहते हैं। द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज एलोट्रोपी। डिफरेंट फॉर्म्स को एलोट्रोप्स कहते हैं। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस एलोट्रोप्स हैं किसके? कार्बन के। इसी तरह से फास्फोरस के वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस एलोट्रोप्स हैं किसके? फास्फोरस के। दूसरी टर्म है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? जैसे ये सबस्टांसेस, कंपाउंड्स हो गए, कंपाउंड्स कंपाउंड्स हो गए, जैसे कैल्साइट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं। साइड्राइट हो गया, FeCO3। कंपाउंड अलग अलग हैं, केमिकली अलग हैं। कंपाउंड के केस में एलोट्रोप्स जो होते हैं वो एलिमेंट के केस में होते थे। कंपाउंड्स अलग अलग हैं ये, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा, उसको कहते हैं आइसोमॉर्फस। टू आर मोर सबस्टांस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर नोन एज आइसोमॉर्फ, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। जैसे कैल्शियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट जो हैं ये आइसोमॉर्फ्स हैं। अलग है ना, कैल्शियम और सल्फेट अलग है। कैल्शियम सल्फेट CSO4 हो गया, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, फार्मूले लिख लो, ये आइसोमॉर्फ्स हैं। कैल्साइट हो गया CaCO3, मैग्नेसाइट हो गया MgCO3, रोहोडोक्रोसाइट हो गया, ये सारी ओर्स के नाम होते हैं, MnCO3। साइड्राइट हो गया FeCO3, याद होनी चाहिए। और एंड स्मिथसोनाइट हो गया, जिंक कार्बोनेट। ये आइसोमॉर्फ्स हैं। अब नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फ्स क्या होता है? कंपाउंड एक ही होता है, जैसे ZnS ले लिया, कंपाउंड एक ही होगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे, मतलब केमिकली सेम होगा लेकिन फिजिकली और स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। जैसे इसका एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जिंक ब्लेंड बोलते हैं, एक वुड साइड स्ट्रक्चर होता है जो हेक्सागोनल होता है। ये हो गए पॉलीमॉर्फ्स। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ ए कंपाउंड, एक ही कंपाउंड की अलग अलग फॉर्म्स, उनको कहते हैं हैविंग डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फ्स। और फिनोमिना को पॉलीमॉर्फिज्म। जिंक सल्फाइड एग्जिस्ट एज टेट्राहेड्रल, जिंक ब्लेंड एंड हेक्सागोनल वुड साइड। ऐसा यूनिट लेंथ का क्या होता है पता है सबको? मीटर। मीटर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है भाई, स्पीड होती है, आपने पढ़ा होगा, लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड इक्वल टू किसके बराबर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का यूनिट है लेंथ, तो स्पीड कितनी? वही 1 करना है, मीटर। मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 डिवाइडेड बाय 299792458 ऑफ ए सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसके लिए आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। देखो इसको आपने याद कैसे करना है, हर एक के बीच में रिलेशन, सारे ही जितने भी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के यूनिट्स हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, इनमें से माइनस कर देना है जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का अगर हम फ़ारेनहाइट में लें तो 32 होता है, अगर हम डिग्री सेल्सियस में लें तो 0 होता है, केल्विन में लें तो 273 होता है। और इनको डिवाइड कर लेना है फिर इनकी डिविजन्स के साथ। फ़ारेनहाइट में 180 डिविजन्स होती हैं, डिग्री सेल्सियस में 100 होती हैं, और 273 से 373 होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, उसमें भी 100।
ये सारे रिलेशन है। अब ये आपको याद होना चाहिए बस। अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का फार्मूला लगाना है तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, जैसे हम आगे कर रहे हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इस 180 को आगे ले लिया, 180 इंटू डिग्री सेल्सियस अपॉन 100। डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर आ जाएगा? -32, ये 180 और 100 काट दिया 20 के टेबल में, तो डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर आ जाएगा? 9 इंटू डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 प्लस 32। इसी फार्मूले को लगा के हमने ये न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं। 25 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? अभी पढ़ा हमने 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना? 25 भरा यहाँ पे, प्लस 32, तो 5 25 45 प्लस 32 77 आ जाएगा, 77। तो देयरफॉर 25 डिग्री सेल्सियस इंटू, अब करना है 25 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। तो केल्विन का सिंपल है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो वो फार्मूला लगा दिया और निकल गया 298। इसी तरह से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, और ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 1000 kg पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर। 1000 kg पर मीटर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 1000 kg अपॉन पर, ये 1000 kg अपॉन डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। kg को मैंने ग्राम में कर लिया, ग्राम हो गया 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ये लिख लिया। डिवाइड में मीटर को 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वो लिख दिया। लेकिन क्यूब है तो 10 की पावर 6, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर का क्यूब। 10 की पावर 2 का क्यूब कितना हो गया? 10 की पावर 6, और इधर सेंटीमीटर क्यूब। 10 की पावर 6 10 की पावर 6 कैंसल, बन गया 1 ग्राम पर सीसी। सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आना है। सेंटीमीटर क्यूब को हम पढ़ते हैं ना क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर को ही हम सीसी लिखते हैं। मतलब सेंटीमीटर क्यूब लिखो या सीसी लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट 80 माइल पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड, तो 80 माइल ऐसे लिखूंगा डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। 80 माइल, माइल का पता है आपको माइल कितना होता है? 1609, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीटर में बन जाएगा, डिवाइडेड बाय सेकेंड, इंटू 80 इंटू 1069, तो बन गया 128720। अब देखो 128720 को हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखना हो अगर, तो कितने प्लेसेस आए इधर? 1.287 है ना, 29 शॉर्ट कर लिख दिया। कितने प्लेसेस? 5, 10 की पावर 5। क्लियर? तो ये थे लास्ट टाइम के क्वेश्चंस, कुछ और भी थे वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ये भी एक क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन में। पहला है 0.048 को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे हम 4.8 इंटू कितने प्लेसेस आ गए यहाँ से? 3 प्लेसेस, 10 की पावर 3। क्लियर? ये नोट करो, ये नहीं है इस शीट में लिखा हो। 4.8 इंटू 10 की पावर 3 -3, इस साइड से इस साइड गए -3 आ गया। नेक्स्ट सेकेंड 2 3 4, ये इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ पे? लास्ट में। लास्ट से कितनी प्लेसेस गए? 5, 2.34। आगे वाले 0 लिखे या नहीं लिखे? नहीं लिखे मैंने। इंटू 10 की पावर कितनी? 5। नेक्स्ट 8008, इसमें कहाँ पे पॉइंट? लास्ट में। कितनी प्लेसेस? 3 प्लेसेस, 8.008 इंटू 10 की पावर 3। इसमें पॉइंट कहाँ पे? ये है। कितनी प्लेसेस? 2 प्लेसेस, 5.0, आगे वाले नहीं लिखे, इंटू 10 की पावर कितने के? 2। नेक्स्ट 6.0012, ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में, 6.0012 इंटू 10 की पावर 0। नेक्स्ट ये कितनी प्लेसेस जाना पड़ेगा? एक प्लेस, एक ऑलरेडी है। 4.7 इंटू 10 की पावर -1 में एक प्लेस और गया, -1 प्लस किया, -2 बन गया। नेक्स्ट ये 0.47 इंटू 10 की पावर 4.7 इंटू 10 की पावर 1 ऑलरेडी है, इस साइड से इस साइड गए -1, 1 -1 0, तो मतलब शॉर्टकट 4.7 लिख सकते हो इसको। क्लियर? नोट करें। नेक्स्ट इसमें कितनी प्लेसेस? 3 प्लेसेस इधर से इधर गए, 4.9
इंटू 10⁻21 ऑलरेडी है, -3 और हो जाएगा, 10⁻18, 21 -3 18। नेक्स्ट 0.049, 4.9 इधर से 3 प्लेसेस गए, 10⁻21 में 3 और माइनस कर लिए, -24 बन गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 465, कितने प्लेसेस, दो प्लेसेस, 4.65 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 25। नेक्स्ट है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या होता है, जो लास्ट डिजिट होता है उसको ड्रॉप करने को बोलते हैं हम राउंडिंग ऑफ। जैसे ये एक नंबर है, जैसे ये नंबर आ गया, इसमें से राउंडिंग ऑफ हमने करनी है। राउंडिंग ऑफ करनी है। जैसे ये नंबर आ गया 3.67, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर आपको कोई कहता है कि राइट इट अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब आपको 3.6 तक लिखना है, लास्ट वाले डिजिट को ड्रॉप करना है, तो ये राउंडिंग ऑफ हो गई। इस डिजिट को ड्रॉप करना है, अगर ये डिजिट ग्रेटर देन 5 हो तो जो प्रीवियस डिजिट होता है उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। हम इसको लिखेंगे 3.67 को लिखेंगे 3.7, और अगर ये डिजिट लेस देन 5 हो तो तब इसको ड्रॉप कर दिया जाता है विदाउट एनी चेंज। फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड फॉर राउंडिंग ऑफ। फर्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है तो उसको वो लेस देन 5 है तो उसको ड्रॉप कर सकते हो विदाउट एनी चेंज। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2.34 में से अगर आपको कोई कहता है कि इस 4 को ड्रॉप करो, या कुछ रूल्स हैं जहाँ आपको बोलता है कोई कि राइट इट अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका मतलब 4 को ड्रॉप करना है। तो 4 क्या है, लेस देन 5 है, अगर इसको ड्रॉप करना है तो इसको ड्रॉप कर दो विदाउट एनी चेंज, तो इसको आप लिख दोगे 2.3। नेक्स्ट है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, जिस डिजिट को, जैसे ये 5.6 है, इसमें से 6 को ड्रॉप करना है, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो ग्रेटर देन 5 है, तो इस डिजिट को ड्रॉप कर दो बाय एडिंग 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट। तो 5.76 को आप लिख लोगे 5.8। नेक्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5, अगर डिजिट जैसे 2.35 है, इसमें से डिजिट, जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 है, तो फिर क्या करोगे, प्रीवियस डिजिट को, पहले वाले डिजिट को देखोगे, अगर ये ऑड होगा तो इसमें एक ऐड कर दोगे, कर दिया 2.4। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5, देन ड्रॉप इट बाय एडिंग 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड। नेक्स्ट है, अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो इक्वल टू 5 है, और उसके पहले वाला डिजिट जो है वो इवन है, तो इस 5 को ड्रॉप कर दो विदाउट एनी चेंज इन अदर डिजिट्स, तो इसको लिखोगे 7.8। और अगर एक डिजिट से ज़्यादा ड्रॉप करने हो तो ड्रॉप करते जाओ उनको बाई 1 बाई 1 बाई यूजिंग द अबव रूल्स। क्लियर? तो ये टॉपिक था हमारा राउंडिंग ऑफ का। नेक्स्ट आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब हम ऐड करते हैं बड़े सारे नंबर्स को, जैसे 3.67, 4.982, इन सबको प्लस करेंगे तो जो नेट रिजल्ट आएगा उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस रखनी है। इसमें कितनी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, इसमें कितने, 2 3, तो रिजल्ट में कितने आने हैं, डेसिमल प्लेसेस के बाद उतने ही डिजिट आने हैं जितने लीस्ट नंबर होंगे। इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, तो रिजल्ट में कितने आएंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस आनी है। तो जैसे देख लो 4.523 प्लस 2.3 प्लस 6.24 ऐड किया, बन गया 3.063। अब रिजल्ट को रिपोर्ट करना है, तो इसमें हम ये नहीं देखते सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 4 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते। इसमें हम देखते हैं डेसिमल प्लेसेस। इसमें कितनी है, 3, इसमें 1, इसमें 2, तो रिजल्ट में कितनी डेसिमल प्लेसेस होंगी, 1 ही। तो 13.063 को हमने राउंड करना स्टार्ट किया। पहले हमने 3 को ड्रॉप किया, तो जब 3 क्या है, लेस देन 5 है, तो ड्रॉप कर दो विदाउट एनी चेंज, बन गया 13.6। अब इस डिजिट को भी ड्रॉप करना है, जब 6 को ड्रॉप करोगे ये आ गया ग्रेटर देन 5, तो पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर दो, बन गया 13.1। क्लियर?
जैसे ये है 18 पॉइंट, दूसरा है 18.4215 माइनस 6.01, तो इसको कर लिया हमने कैलकुलेट, बन गया 12.4115। तो रिज़ल्ट में कितने डेसिमल प्लेसेस आनी है, इसमें डेसिमल प्लेसेस 4 हैं, इसमें 2 हैं, तो रिज़ल्ट में कितनी आएंगी 2। तो ड्रॉप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 5 को ड्रॉप करेंगे, 5 को ड्रॉप करेंगे तो प्रीसीडिंग डिजिट को देखेंगे। प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ऑड है, तो अगर प्रीसीडिंग डिजिट ऑड हो तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं, बन जाएगा 12.412। तो अभी भी इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, अब इस 2 को ड्रॉप करना है। तो ये 2 ड्रॉप करने के लिए क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट क्या है, ये डिजिट जो है लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 हो तो उस डिजिट को ड्रॉप कर देते हैं विदाउट एनी चेंज, तो बन गया रिजल्ट 12.41। ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट में क्या देखते हैं, डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, और कितनी रखी जाती हैं, जितनी उन नंबरों के ऐड या सब्ट्रैक्ट के केस में जिसमें कम हो। इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो रिजल्ट में 1 रखनी। इसमें 4 है, इसमें 2 है, रिजल्ट में कितनी रखनी है 2। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसमें हम क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, डेसिमल प्लेसेस, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी, जितनी लीस्ट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। जैसे ये 4.327 को इंटू 2.8 किया, 4.327 को इंटू 2.8 किया, तो रिजल्ट आया 12.1156। तो रिजल्ट में क्या करनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 4, इसमें कितनी है 2, रिजल्ट में कितनी आएंगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी, विच इज़ राउंडेड टू 12। 1156 को राउंड किया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, अभी तो इसमें 6 हैं, तो पहले 6 को ड्रॉप किया, 6 को ड्रॉप किया तो ये ग्रेटर देन 5 है, प्रीसीडिंग डिजिट क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा 12.116। और फिर इस 6 को ड्रॉप किया तो ऐड हो जाएगा प्रीसीडिंग डिजिट में 12.12। अब इस 2 को ड्रॉप किया तो ये लेस देन 5 है, तो ऐसे ही 12.1। अब इस 1 को ड्रॉप किया, अभी लेस देन 5 है, तो रिज़ल्ट आ गया 1। ठीक है, इसी तरह से 0.46 डिवाइडेड बाय है, ये डिवाइडेड बाय 15.734 आ गया रिजल्ट 0.029236। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5, तो रिजल्ट में कितनी आनी चाहिए 2 तक। तो अब इसमें कितनी है 2 3 4 5, लेफ्ट वाले जीरोस इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो 5 है, 6 को ड्रॉप करेंगे, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट है, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स हों then the result should be reported to the same number of significant figures as that in term with least number of figures other than exact number। exact number को छोड़ देना, जैसे 443.0 इंटू 0.043 डिवाइडेड बाय 0.340 इंटू 4, इनमें से एग्जैक्ट नंबर क्या है 4, इसको छोड़ देना, बाकियों में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो रिजल्ट जो भी आएगा उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी 2। क्लियर। अगर नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हों कैलकुलेशन में, रिजल्ट को रिपोर्ट करना है सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट टर्म इन द लीस्ट नंबर, एग्जैक्ट को छोड़ के। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, इसमें 2, लेफ्ट वाले जीरोस इनसिग्निफिकेंट होते हैं, इसमें 3, तो रिजल्ट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी 2। जो भी रिजल्ट आएगा उसको इस तरह से करना है राउंड की, वो जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिजल्ट लाना है। तो ये नेक्स्ट टेस्ट है आपका, टेस्ट नंबर 5। हाइग्रोस्कोपिक सबस्टांस देखो, डेलिक्वेसेंट सबस्टांस देखो, इफोरोसेंट सबस्टांस, टेम्परेचर बताओ जहाँ पे सेल्सियस और फारेनहाइट रीडिंग, स्केल रीडिंग सेम वैल्यू होगी। तो राउंड अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको सिग्निफिकेंट, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 5, इनको राउंड करना है 3 तक। वो कैसे करोगे, 6 को ड्रॉप करोगे, 1 को ड्रॉप करोगे, जो रिज़ल्ट आएगा। इसकी में कितनी है 6 है, इसको भी राउंड करना है। इसमें कितनी है 4, इसको 3, इसको पहले आपको लिखना पड़ेगा 2808, फिर ड्रॉप करना। डिफरेंस क्या है 5.0 और 5.00 ग्राम में, ये मैंने आपको करवाया भी है। फॉलोइंग टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, इनको भी मतलब राउंडिंग ऑफ करनी है। तो ये था आपका टेस्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।